ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में पावर का सीन दिखाया जाता है पहले का, जब वो जानवरों को मार दिया करती थी, फॉरेस्ट के अंदर रहा करती थी और उनका खून पिया करती थी। पहले वो म्याओई की काफी क्लोज हुआ करती थी और उसके साथ काफी समय बिताया करती थी और धीरे धीरे करके वो उसको पसंद भी करने लगी थी। लेकिन जब बैड डेविल ने म्याओई को कब्जे में कर लिया था और उसके बदले में एक इंसान को मांगा था, तो पावर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और वो शहर की ओर दौड़ने लग गई थी। साथ साथ वो ये भी सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो तो म्याओई को खाना चाहती थी ना, तो वो उसको बचाने के लिए इतना तड़प क्यों रही है। हाँ, उसको खून काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन म्याओई के साथ रह रह के उसको एक और चीज समझ आई है कि खून काफी गर्म होता है और उससे उसे काफी खुशी भी होती है। जब यहाँ पे पावर को होश आता है तो उसने म्याओई को पकड़ रखा होता है और वो जब देखती है तो डेंजी ने उसको पकड़ रखा होता है। यहाँ पे आसपास बैड डेविल के इंटेस्टाइन पड़े होते हैं और वो यही सोचती है कि डेंजी ने उसको बचाया क्यों, जबकि उसने उसको मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे डेंजी उसकी चेस्ट की तरफ इशारा करता है क्योंकि वो उसको टच करना चाहता है और पावर कहती है ये तो काफी बेकार रीजन हुआ। वो यहाँ पे डेंजी से माफी मांगती है कि उसने उसको धोखा दिया और अब क्योंकि म्याओई सेफ है तो अब वो उसे छू सकता है। जब यहाँ पे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। यहाँ पे वो अपना एक हाथ उठाता है तो भाई उसका हाथ ही कट के दूर गिर जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से लीच डेविल आ जाती है जो कि उसके हाथ को उठा के भाई खा जाती है। डेंजी पावर से पूछते है कि क्या तुम हिल सकती हो, तो पावर कहती है कि एक उंगली भी नहीं हिला सकती मैं, तुम म्याओई को उठाओ, यहाँ से भाग जाओ प्लीज। तो डेंजी यहाँ पे भाई कहता है कि नहीं, भागने तो नहीं वाला मैं जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा। यहाँ पे वो अपने कॉर्ड को खींचता है चेस्ट में से, लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता क्योंकि उसके सर से बस छोटा सा एक चेनसॉ निकलता है। उसको समझ आता है कि उसकी बॉडी में ब्लड की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और लीच डेविल कहती है कि अच्छा तो तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे पति बैड डेविल को मारा, तुम्हें पता नहीं वो मेरा जोरू हुआ करता था, वैसे तुम हो तो काफी क्यूट और मेरे टाइप के हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तो डेंजी पूछते है और इन दोनों का क्या, तो लीच डेविल कहती है कि ये दोनों तो मरेंगे। तो यहाँ पे डेंजी ये सुन के भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लीच डेविल कहती है कि ठीक है फिर, अगर तुम चाहते हो मरना तो फिर ठीक है, तुम भी मरो। यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और डेंजी उसके अटैक से बचना शुरू करता है। वो फाइनली जब लीच डेविल के पास आके उसके ऊपर पंच मारता है तो लीच डेविल तो भाई उसको और दूर उड़ा देती है और वो ये कहती है कि तुम तो काफी कमजोर हो, मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने बैड डेविल को हरा कैसे दिया। वो ये कहती है कि हमारा एक सपना हुआ करता था कि हम दुनिया में सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देंगे और उसके बाद एक काफी रोमांटिक ड्रीम को जिएंगे। कितना रोमांटिक है नहीं। तो डेंजी कहता है कि मैं नहीं मरने वाला जब तक मैं अपनी मन पसंदीदा चीज को छू ना लूं। तो लीच डेविल कहती है कि कितना घटिया ड्रीम है तुम्हारा, मतलब ये भी कोई ड्रीम होता है क्या। यहाँ पे डेंजी भागता हुआ जाता है और अपने सर वाले चेनसॉ की मदद से उसका गला काट देता है और उसके बाद कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ड्रीम मेरा ड्रीम उसका ड्रीम, कोई अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, कोई अपनी रेपुटेशन बचाना चाहता है और ये तो बिल्ली को बचाना चाहती थी और तुम कह रहे हो कि मेरा ड्रीम खराब है। यहाँ पे उसको और गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है ठीक है फिर चलो ड्रीम बैटल करते हैं, जिसने सामने वाले को सबसे पहले मारा उसका ड्रीम ताकतवर होगा और दूसरे वाले का कमजोर, समझी। तो लीच डेविल कहती है कि तुम्हारी तो चीख भी इतनी मरी हुई है, कैसे जीतोगे तुम। तो यहाँ पे डेंजी फिर से लीच डेविल की ओर भागना शुरू करता है और उसके अटैक से बचते बचाते वो एक इंटेस्टाइन उठाता है और उसके पैरों को बांधना शुरू कर देता है, जिससे कि लीच डेविल अपने घुटनों पे गिर जाती है और इनकी लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने लग जाती है। यहाँ पे डेंजी तो भाई पागल सा ही हो जाता है और वो हार ही नहीं मानता, वो उठ के फिर से लीच डेविल के पास लड़ने के लिए जाता रहता है और जैसे ही वो यहाँ पे लीच डेविल के मुंह के पास आता है तो भाई लीच डेविल अपने टंग से उसके चेस्ट को चीर देती है, जिससे कि यहाँ पे भाई डेंजी हार जाता है। यहाँ पे वो उसको खाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे साइड से आकी आता है और भाई वो अपने हाथ से एक निशान टाइप बनाता है। वो इधर एक डेविल को सम्मन करता है और भाई इधर फॉक्स डेविल आके भाई लीच डेविल के सर को खा जाता है। फॉक्स डेविल इधर आकी से पूछता है कि क्या मैं इसको निगल जाऊं, तो आकी कहते हैं हाँ खा जाओ इसे। यहाँ पे आकी रिपोर्ट करता है कि लीच डेविल का एक्सटर्मिनेशन पूरा हो चुका है और वो जो ये नए डेविल हंटर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए। दूसरी ओर वो हिमेनो को कहता है कि तुम बाकी डेविल्स का पता लगाओ। यहाँ पे जब डेंजी को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और आकी उसे कहता है कि हमें तुम्हारा हाथ मिला था और ब्लड इन्फ्यूजन की मदद से हमने उसको आसानी से जोड़ दिया, ऐसा लगता है कि तुम सच में डेविल की तरह ही हो। तो डेंजी कहता है कि तुम उस फॉक्स डेविल के साथ काफी फ्रेंडली लग रहे थे, क्या वो तुम्हारा पेट है। तो आकी बताता है कि देखो डेविल हंटर्स को डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है जिससे कि वो बाकी डेविल से लड़ पाए। मैं अगर फॉक्स डेविल की ताकतों का इस्तेमाल करता हूँ तो उसके बदले मुझे उसको अपना थोड़ा खून देना पड़ता है, इस बार मुझे उसको अपनी थोड़ी स्किन भी देनी पड़ी। यहाँ पे डेंजी वो एप्पल्स उठाने की कोशिश करता है जो कि आकी काट रहा होता है, लेकिन आकी उसको पीछे खींच लेता है और वो कहता है कि ये जो डेविल्स और फ्रेंड्स होते हैं ये सब इंसानों के दुश्मन है। तो डेंजी कहता है कि लेकिन पावर तो ठीक है, वो तो कमाल की लगती है। आकी कहता है कि हमने सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज से पता लगाया है कि तुम पेट्रोलिंग जोन से बाहर गए थे, उसके बाद तुम्हें एक घर मिला, उसके
अंदर बैड डेविल मिला तुम्हें और उस जगह हमें तुम्हारा ही काफी सारा खून मिला था डेंजी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हें पावर ने जान से मारने की कोशिश की थी, क्यों, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसको बचा क्यों रहे हो। तो डेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था। यहाँ पे वो सच में पावर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई वो डील करके बैठा होता है पावर के साथ। यहाँ पे आकी याद करता है कि कैसे सिविलियंस ने चेनसो मैन की काफी तारीफ की थी। वो ये कह रहे थे कि यार वो चेनसो वाला डेविल ने मेरी जान बचाई, उसने मेरे को यहाँ से भागने के लिए कहा। और जब आकी ये याद करता है तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड टाइप होता है और वो यही कहता है कि अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में और रिसर्च करूंगा तो इससे हो सकता है कि पावर को डिस्पोज कर दिया जाए और साथ ही साथ तुम्हें भी, क्योंकि तुम उसका साथ दे रहे हो, पता है ना तुम्हें। लेकिन ये है कि किसी की जान नहीं गई। ऐसा चलते रह सकता है अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो, और मैं इन सब चीजों के बारे में भूल जाऊंगा। बस थोड़े मैनर्स सीख लो और मेरी बात मानो अगर तुम यही लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो। यहाँ पे वो एप्पल्स को डेंजी को दे देता है और डेंजी कहता है कि हाँ हाँ देखी जाएगी। हमें मानता हूँ कि मेरा सपना तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी एक डेविल हंटर बन सकता हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल रूम के बाहर पावर हिमोनो के साथ होती है और वो यही कि अब तो डेंजी ने तुम्हें कंफर्म कर दिया होगा ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अब चलो मेरे को आजाद कर दो। तो हिमोनो कहती है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया और इसने आगे चल के किसी की जान ले ली तो आप सारा का सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। तो आके यहाँ पे पावर को आजाद कर देता है और वो यही कहता है कि हम डेविल हंटर्स हैं, अगर हम किसी भी तरह डेविल्स की ताकतों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो हमें जरूर करना है। यहाँ पे शाम को आकी माकिमा के पास आता है हेडक्वार्टर्स में डेंजी और पावर की रिपोर्ट देने के लिए। वो बताता है कि ये दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे और थोड़ी देर बाद पेट्रोलिंग जोन के बाहर चले गए क्योंकि इनको एक डेविल के बारे में पता चला था, जहाँ पे एक घर में बैड डेविल छुप के बैठा हुआ था। डेंजी ने अपने चेनसो का इस्तेमाल करके बैड डेविल को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद लीज डेविल ने डेंजी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद आगे चल के डिवीजन 4 ने लीज डेविल को हरा दिया। इन दोनों ही डेविल्स के अंदर हमें कोई गन फ्लैश नहीं मिला है। तो माकिमा यहाँ पे बोलती है थैंक यू रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये बात तो काफी चिंता वाली है कि हम में से किसी को पता भी नहीं चला कि डेंजी और पावर पेट्रोलिंग जोन से बाहर चले गए थे, इससे काफी दिक्कत हो सकती है। तो आकी कहता है कि हाँ ये तो बात है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो लोग बाहर गए इसलिए हम बैड डेविल और लीज डेविल को हरा पाए। तो माकिमा कहती है कि हाँ सही कह रहे हो तुम। वैसे देखा जाए तो आकी अब तुम थोड़े फ्लेक्सिबल हो चुके हो, थोड़े चेंज हो चुके हो, क्या ये सब कुछ डेंजी की वजह से हो रहा है? तो आकी कहता है नहीं मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे सुबह आकी उठता है और भाई अपना मुंह हाथ वगैरह धोता है, अपने लिए कॉफी प्रिपेयर करता है और बालकनी में जाके बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेंजी उठता है और अपने भाई नॉर्मल काम वगैरह करने लग जाता है, ब्रेकफास्ट खाता है और आकी इधर बाकी घर के काम करता है। जब वो यहाँ पे करी बना रहा होता है लंच के लिए तभी इनका दरवाजा खटखटाता है बहुत बुरी तरह। तो डेंजी कहता है ये क्या है भाई, कोई डेविल? जब ये लोग यहाँ पे डोर के पास आते हैं तो पावर इधर भाई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और कहती है कितना घटिया घर है ये। यहाँ पे पावर भाई डेंजी का टोस्ट उठा के खाने वाली होती है, लेकिन डेंजी उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है ये तो मेरा टोस्ट है। तभी यहाँ पे आकी को माकिमा का कॉल आता है और वो कहती है कि अब से तुम भी पावर का ख्याल रखोगे क्योंकि मैं कब तक उसको ऑफिस में रखूंगी यार। तो आकी कहते हैं कि क्या कर रहे हो ये मैम, मेरा कोई टेस्ट वगैरह ले रहे हो क्या, कितना नाक में दम कर देंगे ये दोनों मेरा? तो माकिमा कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ और इस काम के लिए मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना? और वैसे भी पावर ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो अच्छे से बिहेव करेगी, ठीक है? जब ये लोग यहाँ पे लंच खाने के लिए बैठते हैं तो भाई पावर को इधर गुस्सा आता है कि उसको यहाँ पे सब्जी वगैरह क्यों दी है। वो उठा के सब्जियां फेंकने लग जाती है क्योंकि उसको ये खाना पसंद नहीं आता। यहाँ पे डेंजी भाई उछलता है और एक गाजर को कैच करता है और कहता है हे गाजर, यार थोड़ी फार्मर्स की भी रिस्पेक्ट कर लो, कितनी मेहनत से वो ये सब्जियां उगाते हैं और तुम फेंक रही हो ऐसे। तो पावर कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भाई वो जब टॉयलेट जाती है तो फ्लश भी नहीं करती ठीक से और टाइम टू टाइम नहाती भी नहीं है, जबकि उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है। डेंजी और आकी दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं उसके इस बिहेवियर से और पावर यही कहती है कि इंसान कितने घटिया होते हैं। यहाँ पे डेंजी जब टॉयलेट को साफ कर रहा होता है क्योंकि भाई पावर कभी भी फ्लश नहीं करती, तो पावर पीछे से आती है और यहाँ पे डेंजी तो उसे देख के गुस्सा हो जाता है और कहते हैं ओ तुम टट्टी की देवी, दूर रहो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरे को इसको साफ करना पड़ रहा है, समझी? तो यहाँ पे पावर अपनी चेस्ट की तरफ इशारा करती है और टच करके दिखाती है और वो कहती है कि वैसे मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आई हूँ इधर, याद है ना मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो तुम मुझे टच कर सकते हो। यहाँ पे वो दरवाजा बंद करके टॉयलेट में बैठ जाती है और वो ये कहती है कि तुम मुझे 3 बार टच कर सकते हो। पहली बार इसलिए क्योंकि तुमने म्याओई को बचाया, दूसरी बार इसलिए क्योंकि तुमने बैड डेविल को मारा, तीसरी बार इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आकी से बचाया। वैसे तो पहले मेरा मन नहीं था ये सब करने का, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। तो यहाँ पे डेंजी तो भाई एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है भाई साहब ये टट्टी की देवी नहीं है भाई, ये तो सच में देव मानुस है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे पता है थोड़ी वीडियो लेट हो चुकी है, ये तो अपना रोज का ही है, नेक्स्ट पेन जाना है इसी चीज के लिए जाता है। एनीवे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि यार लाइक सब्सक्राइब करोगे जब भी और लोगों तक पहुंचेगी ये वीडियो और मैं और ज्यादा जल्दी वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि यार फिर ज्यादा लोग होंगे ना बोलने वाले, समझो यार मेरी बात समझो, ठीक है? बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।